सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 के दिन लगने जा रहा है और साल के पहले सूर्य ग्रहण से ही 5 राशियों का होगा भाग्य उदय। 5 राशियों के चमक जाएंगे किस्मत के सितारे, कर्ज से मिलेगा छुटकारा और साथ ही 5 राशियां ऐसी है जिनका इस साल 2024 में पहले सूर्य ग्रहण के बाद से ही भाग्य एकदम से बदलने जा रहा है। उनकी किस्मत में किसी भी वरदान से कम नहीं होगा और साथ ही साल के पहले सूर्य ग्रहण के मौके पर 5 ऐसे काम है जिनको करके या फिर नहीं करके आप अपनी किस्मत में बड़ा बदलाव कर सकते हैं, यानी कि धन प्राप्ति के ऐसे अचूक उपाय जो कि साल में केवल एक ही दिन किए जाते हैं कुछ विशेष मौके पर, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो धन प्राप्ति के राशि के अनुसार उपायों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों 8 अप्रैल के दिन लगेगा साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण और साथ ही यह एक प्रकार का पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी लागू रहेगा और साथ ही पूरे 300 सालों के बाद इस बार सूर्य ग्रहण पर कई ऐसे दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे ग्रहण का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। यानी कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है यह एक रिंग ऑफ फायर यानी कि आग के छल्ले के जैसे दिखाई देगा और साथ ही सूर्य ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखा जाएगा। जी हाँ मित्रों, 8 अप्रैल 2024 की रात में 9:12 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी जो कि ठीक आधी रात को 1:25 तक रहेगा। यानी कि इस बार का जो यह पहला सूर्य ग्रहण है ये 4 घंटे 25 मिनट की अवधि का होगा और यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगेगा। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद किन किन राशियों पर क्या क्या बदलाव रहेगा और उसके बाद सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाले कुछ विशेष और आसान से उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिनको करके आप जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है ना उसको समाप्त कर सकते हैं और आपके ऊपर कितना ही बड़े से बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चाहे लोन हो, उसे भी आप सूर्य ग्रहण के दिन कुछ आसान से उपाय करके उनको खत्म कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कमल, कालू, किरण, कैलाश, कोमल, इस तरह से के अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों साल 2024 का जो पहला सूर्य ग्रहण है यह रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा। सूर्य ग्रहण पर कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो कि आपकी किस्मत को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ दिलाएगा। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे और आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। मन में अगर लंबे समय से कोई भी तनाव चल रहा था, टेंशन चल रही थी, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस बार सूर्य ग्रहण के बाद आप धन की बचत करने में भी सफल रहेंगे। करियर से संबंधित कई बेहतरीन अवसर आपको मिलने वाले हैं। लंबे समय से आपकी जो भी इच्छाएं थी उन इच्छाओं की पूर्ति होगी और इस दौरान आप कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि भी खरीद सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अगर कोई भी व्यापारी है, चाहे अपना खुद का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में आपका कोई भी कामकाज है, तो सूर्य ग्रहण के बाद व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और व्यापारी वर्ग से जुड़े व्यक्ति इस समय कोई भी नई डील फाइनल कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण आपके और आपके बॉस के संबंधों के बीच बहुत ही बड़ा बदलाव करेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपके और आपके बॉस के बीच आपसी संबंधों में सुधार रहेगा और साथ ही इस साल 2024 में अप्रैल के महीने में जो भी नौकरी करने वाले व्यक्ति है ना आपकी तनख्वाह जरूर बढ़ेगी।
और वहीं जो भी मिथुन राशि वाले व्यक्ति अगर कुंवारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सूर्य ग्रहण के बाद अप्रैल मई इन 2 महीनों के दौरान आपके रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी और कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है, निश्चित हो सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दिन आप काले तिल, नींबू, 5 हरी मिर्च और पका हुआ केला लेकर किसी भी बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कीजिए और उसके बाद धन के देवता भगवान कुबेर देव से प्रार्थना कीजिए। जल्द से जल्द आपकी गरीबी खत्म होगी और गारंटी के साथ मित्रों, सूर्य ग्रहण के बाद अगले 2 सालों में आपकी गिनती अमीर लोगों में होने लगेगी। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, और उसके बाद कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपकी किस्मत में अच्छा टाइम शुरू होगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कब मिलेगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहु जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 का जो पहला सूर्य ग्रहण है ना, ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। सूर्य ग्रहण के बाद आपको इसी महीने में यानी कि अप्रैल में ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, और उसके अलावा जो भी व्यक्ति नया कामकाज शुरू करना चाहते हैं ना, तो यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल बनेगा। जो भी कारोबारी व्यक्ति है जो अपना स्वयं का कारोबार करते हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको व्यापार में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, धन प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी। लव पार्टनर के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो पहले की तुलना में मधुर बनेंगे, और वहीं अगर आप सिंगल है और किसी अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपको सच्चे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। अप्रैल में आपको किसी से भी प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा जो कि आगे जाकर कालांतर में आपका विवाह का रूप भी ले सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा सुधार होने वाला है, और साथ ही आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज है ना, वो बनने लगेंगे। आपको फंसा हुआ धन फिर से प्राप्त होगा, धन कमाने के, धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे, नए नए मौके मिलेंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके जो विरोधी है ना, जो आपके कॉम्पिटिटर है, वो तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। आप जीत के पथ पर आगे बढ़ेंगे और धन यानी कि पैसों की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और भी अच्छी और बेहतर बनेगी।
संपत्ति के मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और पुराना कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो फिर से प्राप्त होने का योग बनेगा। चलिए, सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और आप सभी को पता होगा कि भगवान शनिदेव के जो पिता है ना, वो सूर्यदेव ही माने जाते हैं। और इस बार जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा ना 8 अप्रैल के बाद, तो मकर राशि वाले लोगों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। जीवन में आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, इनकम के नए स्रोत बनेंगे। लंबे समय से अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ या फंसा हुआ काम है ना, तो वो फिर से शुरू होगा और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। धन कमाने के माध्यम नए बनेंगे, पैसों की आर्थिक तंगी दूर होगी, इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलेगा और व्यापार में बड़ा मुनाफा हासिल हो सकता है। नौकरी में भी आपको नए नए मौके मिलेंगे और जीवन आपका खुशहाली से निकलेगा। सूर्य ग्रहण पर एक त्रिग्रही योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है ना, जो कि मकर राशि वाले लोगों का सोया हुआ भाग्य ही जगा देगा। जीवन में आपके पॉजिटिविटी बढ़ेगी। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर जो आपके बड़े अधिकारी है ना, उनसे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और नौकरी में आपका प्रमोशन का योग भी रहेगा। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2024 का जो ये पहला सूर्य ग्रहण है, ये काफी अच्छा और लाभकारी साबित होगा। एक तो इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, दूसरा रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे, आपकी योजनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी, करियर में तो तरक्की होगी ही, आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी रहेगी और प्रेम संबंधों के मामलों में यह जो वक्त है ये बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। संतान की पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मेष राशि में पिछले 2 सालों से राहु का दुष्प्रभाव चल रहा था, जिसकी वजह से गुरु चांडाल दोष लगा हुआ था, लेकिन अब वो दोष भी खत्म हो चुका है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद का जो समय है ना, वो आपकी किस्मत में किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण के दौरान 5 ऐसे काम है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपका जीवन गरीबी में ही रह सकता है। आप हमेशा भागे भागे ही फिरोगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कई प्रकार से पॉजिटिव तो कई प्रकार से नेगेटिव घटना मानी जाती है। भूल कर भी सूर्य ग्रहण के दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती है। और सूर्य ग्रहण की रात में पति पत्नी समागम नहीं करें, शारीरिक संबंध नहीं बनाए। सूर्य ग्रहण के दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करें और ना ही पति पत्नी के बीच कोई भी वाद विवाद होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दिन आपको बालों में कंघी नहीं करनी है, नाखून नहीं काटने हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी धारदार चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, छुरी, इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ये जो ग्रहण का समय है ना 4.5 घंटों का, इस दौरान ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। हालांकि जो बड़े बुजुर्ग है, जो रोगी है, उनको इनसे छूट दी जाती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सूर्य ग्रहण से जुड़ी अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।